गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हमने बिजनेस कम्युनिकेशन का डिस्कस करना है वो है राइटिंग बिजनेस लेटर्स एंड ईमेल्स, और सेकंड पार्ट जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है एटिकेट्स इन ओरल, रिटन एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले इसके कंटेंट्स देखते हैं हम। कंटेंट्स में सबसे पहले हम बिज़नेस लेटर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बिज़नेस लेटर्स का मीनिंग क्या होता है, पार्ट्स और स्ट्रक्चर ऑफ बिज़नेस लेटर क्या है, क्या क्या पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड करना है। स्पेसिमेन फॉर्मेट देखेंगे हम बिज़नेस लेटर्स का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम्स, या जिसको शॉर्ट में आप मेमोज भी बोलते हो। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है और वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंस क्या है लेटर और मेमोरेंडम के बीच में। फिर डिस्कस करेंगे हम राइटिंग ईमेल्स, कि जब हमने किसी बिज़नेस में या किसी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में ईमेल्स लिखनी है तो उसके लिए हमने क्या पैटर्न फॉलो करना है। और लास्ट में जो सेक्शन हमने आज पढ़ना है वो है एटिकेट्स इन रिटन, ओरल एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं बिज़नेस लेटर से। लेटर्स जो हम लिखते हैं जो रिलेटेड हैं बिज़नेस अफेयर से, उसको हम बिज़नेस लेटर्स बोलते हैं। ये जो लेटर्स हैं ये बिजनेसमैन को हेल्प करती हैं किस चीज़ में, टू बिल्ड न्यू रिलेशंस एंड मेंटेन एग्जिस्टिंग रिलेशंस। न्यू रिलेशंस बनाने के लिए और जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए बिजनेसमैन को बिज़नेस लेटर्स काम आती हैं। Businessman writes letters to its customers, employees, other firms, associate concerns, credit agencies, government departments, etc. तो इन सब पार्टीज़ को या इन सब स्टेक होल्डर्स को बिजनेसमैन लेटर्स लिख सकता है। किस किस को, कस्टमर को, एम्प्लॉयज़ को, दूसरी फर्म्स को, एसोसिएट कंसर्न्स को, क्रेडिट एजेंसीज को, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। ये लेटर्स किस लिए लिखी जाती हैं, टू अचीव अ डेफिनेट पर्पस। जब भी हम बिज़नेस में कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, बेशक वो रिटन कम्युनिकेशन है, बेशक वो ओरल कम्युनिकेशन है, आपका जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से जब आप बिज़नेस लेटर की बात करते हो तो आपका एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। जैसे ये पर्पस सेलिंग अ प्रोडक्ट हो सकता है, कोई इंक्वायरी करनी है आपने वो हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको किसी से, कोई एडवाइस चाहिए, या आपने अपनी गुडविल क्रिएट करनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए बिज़नेस लेटर्स को यूज़ किया जाता है। तो बिज़नेस लेटर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिज़नेस कम्युनिकेशन का, क्योंकि ये इकोनॉमिक और इफ़ेक्टिव वे है ऑफ रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। रिटन कम्युनिकेशन है ये, तो इसको आप एज रिकॉर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड इफ़ेक्टिव वे है जिससे आप इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हो। अब जब मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, आप सबको पता है कि लेस राइटिंग शुरू हो गई है। ज़्यादातर अब हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, फैक्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, लेकिन फिर भी जो लेटर्स हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा रहती है। बिज़नेस लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स, ये सारी हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं। और बिज़नेस लेटर्स जो हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट मीन टू कन्वे एक्यूरेट एज वेल एज डिटेल्ड मैसेज। तो बिज़नेस लेटर्स से हम क्या कन्वे करते हैं, एक्यूरेट मैसेजेस और डिटेल्ड मैसेजेस। बिज़नेस लेटर्स को डिफ़ाइन किस तरह से किया है, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट केसन, लेटर्स रिटन फॉर बिजनेस अफेयर्स इज़ नोन एज बिजनेस लेटर्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सारी लेटर्स हम बिज़नेस से रिलेटेड या बिजनेस अफेयर्स से रिलेटेड लिखते हैं उनको हम बिज़नेस लेटर्स बोलते हैं। एलिमेंट्स क्या हैं फॉर राइटिंग अ इफ़ेक्टिव बिजनेस लेटर, तो असेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ इफ़ेक्टिव बिज़नेस लेटर। सबसे पहले जब हम बिज़नेस लेटर लिख रहे हैं तो हमें नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करना है। वी हैव टू राइट नेचुरली। कुछ उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स या कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वोकेबलरी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको नेचुरली, जैसे आप ओरल कम्युनिकेशन में बोलते हो नेचुरली, इसी तरह से आपने रिटन कम्युनिकेशन में नेचुरली लिखना है। देन सेकेंड इज़ टेक केयर ऑफ लैंग्वेज। जब आप कोई भी लैंग्वेज में आप लेटर लिख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज है जिसमें आपका कम्युनिकेशन चलता है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपकी फॉर्मल टोन होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज जो है वो पोलाइट होनी चाहिए। इसी तरह से थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है प्रिसाइजनेस। प्रिसाइज रखना है आपने, बहुत ज़्यादा लंबे लेटर्स नहीं लिखने। रिटन कम्युनिकेशन का एक
रूल है कि जितना ब्रीफ हो सकते हो, जितने प्रिसाइज हो सकते हो आप, उतना आपने लिखना है। उतना जितना ज़रूरत है, जितना पॉइंट इम्पोर्टेंट है उतना ही लिखना है, आपने उससे ज़्यादा नहीं लिखना। फिर रिटन कम्युनिकेशन में एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। आपने हर तरह की एक्यूरेसी को चेक करना है, जिसमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये और फैक्ट्स एंड फिगर्स की मिस्टेक्स ये नहीं आनी चाहिए। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। फिर रिटन कम्युनिकेशन में आपने कर्टसी शो करनी है, बिकॉज आप आप लेटर भेज रहे हो, रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो, इसमें आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कर्टसी शो नहीं कर सकते, तो आपको लैंग्वेज में या अपने टोन में ही कर्टसी शो करनी है। कंप्लीटनेस, जो बिज़नेस लेटर आप लिखते हो वो अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए। इनकम्प्लीट बिज़नेस लेटर आप किसी भी क्लाइंट को, किसी कस्टमर को या किसी एम्प्लॉय को नहीं भेजोगे। कंसिडरेशन और यू एटीट्यूड, आपने जब भी बिज़नेस कम्युनिकेशन करना है, स्पेशली जब रिटन कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, तो आपने कंसिडरेशन रखनी है, और जिसको हम यू एटीट्यूड भी बोलते हैं। आपने अपने तरीके से नहीं लिखना, आपने अपने ऑडियंस को ध्यान में रख के, या जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो, जो रीडर है आपका, उसको ध्यान में रख के आपने लेटर लिखना है, और यू एटीट्यूड उसमें रखना है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द ऑडियंस। जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो, उसके लिए लेटर लिख रहे हो, तो उसी के हिसाब से आपने लिखना है। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ परसुएशन। परसुएशन, आपने वो लेटर से परसुएड करना है उसको, जो बात आप बताना चाहते हो, आप मनाना चाहते हो, वो परसुएशन आपकी पूरी होनी चाहिए। देन योर लेटर शुड बी इन कन्वर्सेशन स्टाइल, जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से आप कन्वर्स करते हो, उस स्टाइल में आपका लेटर होना चाहिए। अब पार्ट्स क्या हैं? पार्ट्स या फिर स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं बिजनेस लेटर का, वो क्या है? सबसे पहले आती है, एक बिज़नेस लेटर में सबसे पहले आती है हेडिंग। हेडिंग में हम लेटर हेड जैसे बोलते हैं, उसमें ऑफिशियल एड्रेस आएगा आपकी कंपनी का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, या आप, क्योंकि आप ऑफिशियल कैपेसिटी में लिख रहे हो तो आप इसमें अपना एड्रेस यूज़ नहीं करोगे, आप अपनी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एड्रेस यूज़ करोगे, और उसका जो एड्रेस है वो हेडिंग में आएगा। इसके बाद इसमें आएगी डेट, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो डेट इसमें आ जाएगी। फिर आएगा रेफरेंस, जिस लेटर के रेफरेंस में, अगर किसी लेटर का आप जवाब दे रहे हो या आपके पास कोई क्वेरी आई है, उसका आपने आंसर करना है, तो उसकी रेफरेंस दोगे आप। वो जो प्रीवियस लेटर आपने रिसीव किया है उसकी आपने रेफरेंस देनी है। थर्ड पार्ट है इसका लेटर का। इसके बाद आएगा इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस क्या होता है? जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, जिसको लेटर आप लिख रहे हो, आपने उसका एड्रेस अंदर लिखना है। नेक्स्ट आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन है कि किस तरह से आप ग्रीट कर रहे हो, डियर सर, डियर मिस्टर सिंह, या कुछ भी आप जो लिखते हो उसमें, या जब आप एड्रेस करते हो, रिस्पेक्टेड सर हो सकता है, ये सिर्फ सर हो सकता है, इस तरह की जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं उसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आती है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में आप एक लाइन में क्या लिखते हो कि लेटर का सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में आपने लेटर लिखनी है। इसके बाद आपकी आती है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में सारी डिटेल आएगी लेटर की, जो लेटर आप लिखना चाहते हो डिटेल में, वो सारी बॉडी ऑफ द लेटर में लिखोगे। इसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, ये चीज़ें लिखते हो। इसके बाद आता है सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर्स आएंगे, और लास्ट में आएंगे एनक्लोजर्स। एनक्लोजर्स में अगर आपने उस लेटर के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं तो वो सारे एनक्लोजर्स में आ जाएंगे। तो ये देखो स्पेसिमेन, सबसे पहले हेड एड्रेस आएगा जिसमें आपके ऑफिस का एड्रेस आएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस आएगा, फिर है डेट, इसके बाद रेफरेंस आएगी, इनसाइड एड्रेस आ गया, फिर सब्जेक्ट लाइन है, सैल्यूटेशन लाइन जिसमें आप डियर सर, रिस्पेक्टेड सर कुछ भी लिखोगे, बॉडी ऑफ द लेटर सारी डिटेल आप लिखोगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद आएगा सिग्नेचर, और उसके बाद एनक्लोजर्स, 1 2 3 कितने भी एनक्लोजर्स आप इसमें लगा सकते हो। अब आते, ये हमने जो डिस्कस किए ये थे बिजनेस लेटर्स। इसी बिजनेस लेटर्स की तरह ही हम एक और रिटन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं
फॉर कम्युनिकेशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम मेमोरेंडम बोलते हैं या शॉर्ट में इसको मेमो भी बोला जाता है। तो मेमो और मेमोरेंडम इज़ प्राइमरली अ रिटन मैसेज एक्सचेंज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपने कोई रिटन मैसेज को एक्सचेंज करना है तो वो आप मेमोरेंडम के थ्रू करते हो या मेमो के थ्रू करते हो। इट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कम्युनिकेशन होना है उसका चीपेस्ट मोड माना जाता है इसको। और जो ये मैसेज है जो इसमें मेमो में मेंशन किया जाता है, इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब भी रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो उसको हम एज रिटन रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस रख सकते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि ये जो मेमोज़ हैं ये प्रिंटेड होते हैं। इसमें डेट, नेम ऑफ़ द सेंडर, नेम ऑफ़ द रेसिपिएंट एंड स्पेस फॉर सब्जेक्ट ये दिया होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इसमें हमने शेयर किया है, ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, फाइल नंबर हो गया, टू किसको भेजना है, ये फ्रॉम कहाँ से आया है, डेट आएगी और सब्जेक्ट आएगा। तो जो मेमोरेंडम है इसमें आपको क्या पता चला कि मेमोरेंडम जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ किया जाता है। एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेट करने के लिए मेमोरेंडम को यूज़ करते हैं। अब हमने लेटर्स भी पढ़ी, मेमोज़ भी पढ़े, दोनों जो हैं ये रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। जब आप कोई मैसेज रिटन फॉर्म में एक्सचेंज करना चाहते हो किसी दूसरे पर्सन के साथ तो उसको हम लेटर्स या मेमोज़ के फॉर्म में करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले लेटर इज़ रिटन टू पर्सन्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो मेन डिफरेंस है इसका दोनों का वो यही है कि लेटर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो लोग हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, उनको लिखी जाती है। लेकिन जो मेमोज़ हैं वो उन लोगों को लिखे जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो लोग काम कर रहे हैं। नाउ फॉर लेटर्स जनरली द लैंग्वेज इज़ फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। लेकिन मेमोज़ में देयर इज़ नो प्लेस ऑफ फॉर्मेलिटी इन द लैंग्वेज ऑफ अ मेमो। कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत शॉर्ट में जो मैसेज ज़रूरी है बस उतना सा लिख के भेज दिया जाता है। थर्ड, सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ लेटर्स। लेटर्स में सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, दैट मीन्स रिस्पेक्टेड सर या सर या डियर सर, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, जो भी आप लिखते हो ये सारी चीज़ें लेटर्स में आती हैं। और लेकिन सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है ये मेमोज़ में नहीं होता, इसकी ज़रूरत नहीं होती। Fourth difference is special care should be taken while there is no need of special care drafting of letters. जब हम लेटर्स को ड्राफ्ट करते हैं तो हमें स्पेशल केयर लेने की ज़रूरत है, लेकिन जब हम मेमोज़ को ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब हम लेटर्स लिख रहे हैं, क्योंकि हम लेटर्स आउटसाइडर्स के लिए लिख रहे हैं इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान देना है। मेमोज़ जो हैं वो इनसाइडर्स के लिए ही होते हैं, इसलिए उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। फिफ्थ, जनरली द लैंग्वेज ऑफ लेटर इज़ पोलाइट एंड अपीलिंग। तो आपने दूसरे पर्सन को परसुएड करना है। तो जब आप आउटसाइडर्स को लेटर लिख रहे हो तो आपने उनको परसुएड करना है, इसलिए आपकी जो लैंग्वेज है वो पोलाइट और अपीलिंग होनी चाहिए। मेमोज़ आर नॉट सपोज टू बी कर्टियस, उसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती, वो स्ट्रेट अवे लिखी जाती हैं, स्ट्रेट सीधे तरीके से जो आपको काम है वो सीधा आप उस पर लिख देते हो। लास्ट डिफरेंसेस, लेटर्स नीड एक्सप्लेनेशन एंड आर कंसर्न विद वर्क ब्रॉड इंटरप्रिटेशन। तो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन के से रिलेटेड होते हैं, लेटर्स में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन मेमोज़ जो हैं वो सिर्फ वर्क इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। दीज आर रिटन इन स्पेसिफिक एंड कंसीड वे। तो सीधा सीधा बस जो काम है वो लिखा जाता है मेमोज़ में। ये थे डिफरेंसेस बिटवीन अ मेमो एंड अ लेटर। यहाँ तक आपको बिजनेस लेटर्स और मेमोज़ के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर पढ़ना है वो है राइटिंग ईमेल्स। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन
शुरू हो चुकी है, काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। तो जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हम करते हैं वो ज़्यादातर हम ईमेल्स के थ्रू करते हैं। सिंस द प्रोफेशनल वर्ल्ड एम्ब्रेस्ड द इंटरनेट, ईमेल हैज़ बीन कॉर्नरस्टोन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्योंकि अब ये जो इंटरनेट है ये हमारे बिजनेसेस में, हमारे एजुकेशन में, हर चीज़ में आ गया है। तो ईमेल्स जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं कम्युनिकेशन का। अब काफ़ी सालों से बिज़नेस ईमेल्स जो हैं ये डेवलप की गई हैं, इनका स्टाइल, इनका स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है ताकि हम इसके थ्रू भी इफ़ेक्टिव मैसेजेस भेज सकें। एज विद एनी ईमेल, अ बिजनेस ईमेल शुड इंक्लूड अ ब्रीफ बट डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट लाइन। तो जब आप बिजनेस ईमेल की बात करते हो तो एक सब्जेक्ट लाइन ब्रीफ, लेकिन जो डिस्क्राइब करे आप किस बारे में ईमेल लिख रहे हो, वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट लाइन उसके बीच में होनी चाहिए। एक या उससे ज़्यादा रेसिपिएंट्स हो सकते हैं और आप अगर ज़रूरत होती है तो आप उसके साथ अटैचमेंट भी लगाते हो। अगर आप मल्टीपल रेसिपिएंट्स को मेल भेजना चाहते हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसमें सीसी लिखा होता है। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। उसमें आपने जो एक्स्ट्रा रेसिपिएंट्स आपने जिनको लेटर भेजना है, ईमेल भेजना है, आप उनका नाम डाल दोगे, उनका ईमेल एड्रेस डालोगे और वो जो ईमेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली उन सब के पास पहुंच जाएंगे जिनको आपने सीसी किया होगा। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग मेन कंटेंट ऑफ ईमेल, तो आपने किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। सिंपल इफ़ेक्टिव स्ट्रक्चर आपने ईमेल का यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा बड़ी ईमेल को कोई नहीं पढ़ता, बिल्कुल ब्रीफ ईमेल होनी चाहिए। और 3 मेन पार्ट्स हैं ईमेल के जो आपने ध्यान में रखने हैं व्हाइल यू आर सेंडिंग अ मेल टू समवन, एन ऑफिशियल मेल टू समवन। तो सबसे पहला उसमें आता है ग्रीटिंग्स, जिसमें आप ग्रीटिंग्स लिखते हो, या तो सिंपल ग्रीटिंग्स लिख देते हो या हेलो लिखते हो, या जिस भी तरीके से आप उनको ग्रीट करना चाहते हो। इसके बाद आती है बॉडी ऑफ द मेल, जिसमें आप डिटेल लिखोगे कि आप किस वजह से मेल कर रहे हो। और लास्ट में आती है एंडिंग। जब ये तीनों चीज़ें आप लिख देते हो मेल की, तो उसके बाद आपने करनी होती है उसकी रिवीजन। मेल भेजने से पहले आपको रिवाइज करना ज़रूरी है। यू शुड ऑलवेज टेक टाइम टू रिवाइज योर राइटिंग बिफोर यू क्लिक सेंड। तो आपने सेंड करने से पहले उसको रिवाइज ज़रूर करना है, क्योंकि एक बार ही आपने सेंड कर दिया तो उसको आप वापस नहीं ले सकते। कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स, कोई ग्रामर मिस्टेक्स, ये सारी आपने देखनी है। आपने एक्यूरेसी कंफर्म करनी है। कोई फैक्ट्स, फिगर्स आपने रखे हैं तो उसमें भी आपने देखना है कि वो सारी एक्यूरेट हैं। अगर आप अपनी ईमेल को ज़ोर से पढ़ के देखो तो आपको कुछ एडिशनल एरर्स मिल सकते हैं, या फिर ये आप रियलाइज़ कर सकते हो कि कुछ जो वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं वो प्रोफेशनल टोन में नहीं है, दे आर मिसिंग अ प्रोफेशनल टोन। तो आपने चेक करना है बिफोर यू सेंड एन ईमेल। तो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि कोई अटैचमेंट जो आपने मेंशन की है वो अटैच हो चुकी हैं उस मेल के साथ। अगर कोई वेब लिंक है वो करेक्ट है या नहीं, ब्रोकन लिंक्स, मिसिंग अटैचमेंट्स, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने ध्यान में रखनी है बिफोर यू सेंड एन ईमेल। आप ऐसे तो आप करेक्शन ईमेल भी भेज सकते हो, लेकिन अवॉइड सेंडिंग करेक्शन ईमेल्स। अगर आप पहले ही ठीक ईमेल भेजोगे तो आपको करेक्शन ईमेल भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ द गोल्डन रूल कि आप जब भी ईमेल भेजते हो, हम जनरली करते क्या है, हमने फटाफट ईमेल टाइप की और विदाउट चेकिंग हम उसको सेंड कर देते हैं। कई बार अटैचमेंट नहीं होती साथ में, क्योंकि हमारे पास आता है मैसेज, ईमेल आती है और आगे लिखा होता है द मैसेज हैज़ नो कंटेंट, क्योंकि आपने उसमें कुछ टाइप ही नहीं किया या फिर आपने उसमें अटैचमेंट ही नहीं लगाई। आपको सेंड वाला बटन दबाने से पहले हमेशा अपनी ईमेल को रिवाइज करना है। ओनली देन करेक्ट ईमेल विल बी सेंट। ये एक्सप्लेनेशन ये एग्जांपल देखो बिजनेस ईमेल का। ऊपर किसको आप भेज रहे हो, टू आता है उस पर, टू staff@overlooking.com, और इसके बाद आपने सब्जेक्ट लाइन डाली है शेड्यूल चेंज रिक्वेस्ट फॉर जून 27। इसके बाद ये देखिए ग्रीटिंग्स है, गुड आफ्टरनून एवरीवन आपने लिखा,
और छोटी सी ईमेल है, जो मैसेज आप देना चाहते हो डायरेक्टली वो उसमें लिखोगे और उसके बाद आप उसको क्लोज कर दोगे। तो क्या लिखा है इसमें, आई नीड टू बी आउट ऑफ द ऑफिस ऑन ट्यूसडे जून 27 बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर समवन टू कवर माई शिफ्ट दैट डे। If you are interested in swapping shifts with me, please give me a call or email me back and we'll work something out। तो सिर्फ क्या चाहता है पर्सन, वो चाहता है कि उसके एक दिन पे कोई और उसकी जगह पे काम कर ले। तो वो उसने डायरेक्ट भेजा है कि अगर कोई चाहता है मेरे साथ काम स्वैप करना तो वो कर ले। लास्ट में वो उसको क्लोज कर देता है, थैंक्स, अपना फ़ोन नंबर दिया है। ठीक है, तो दिस इज़ अ फॉर्म, दिस इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ बिजनेस ईमेल। क्या आपने एज शॉर्ट एज पॉसिबल उसको रखना है, किसको भेजनी है ये देखना है। इसके नीचे एक सीसी वाली लाइन होती है, कार्बन कॉपी वाली, जो मैंने आपको अभी बताया। उसमें अगर आप बहुत सारे लोगों को मेल भेजना चाहते हो तो उसके थ्रू जा सकती हैं। फिर एक सब्जेक्ट लाइन आई, ग्रीटिंग्स आई, बॉडी ऑफ ईमेल और एंडिंग। ठीक है, ये आपकी ईमेल हो गई। नाउ वी कम टू द सेकेंड सेक्शन ऑफ द लेक्चर, व्हाट इज एटिकेट्स, जिसमें हमने ये किया, जिसमें हमने ये डिस्कस करना है कि रिटन, ओरल एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो किन एटिकेट्स का हमने ध्यान में रखना है। तो इसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटिकेट्स होता क्या है। एटिकेट इज़ अ टर्म दैट रेफर्स टू कन्वेंशंस एंड नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। आपने बिहेव किस तरह से करना है, आपके सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स या रूल्स क्या हैं, उसको हम एटिकेट बोलते हैं। दे आर एक्सेप्टेड कोड्स ऑफ कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है जो आपको फॉलो करना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स दिए मैं इसमें। जब आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो यू हैव टू लुक इनटू द आईज एज यू टॉक विद द पर्सन। आपने उसकी आंखों में देख के बात करनी है जिससे भी आप बात कर रहे हो। अगर कोई पर्सन बोल रहा है तो उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना, बीच में टोक के अपनी बात शुरू नहीं करनी। देन अगर आपको दूसरे पर्सन की बात अच्छी नहीं भी लग रही तो आपने उसको नेगेटिव एक्सप्रेशंस या नेगेटिव फीलिंग्स नहीं दे रहे, कोई एंग्री टोन में उससे बात नहीं करनी या फिर अपना एंग्री फेस नहीं बनाना। देन नॉट पिकिंग योर नोज और एज समवन टॉक्स टू यू, कोई आपसे बात कर रहा है और आप अपना नोज प्रिक करी जा रहे हो, दिस इज़ बैड एटिकेट्स। तो आपने अच्छी बातें, अच्छा बिहेवियर शो करना है व्हेन समवन इज़ कम्युनिकेटिंग विद यू। देन शोइंग अप ऑन टाइम टू मीटिंग और अ डेट। तो आपने अगर किसी ने आपके साथ कोई मीटिंग फिक्स करी है तो आपने टाइम पे पहुंचना है। यू हैव टू बी पोलाइट, सेइंग प्लीज़ और थैंक यू। बहुत ओरल कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्लीज़ और थैंक यू का यूज़ करें। देन शेकिंग वंस हैंड व्हेन मीटिंग देम और सेइंग गुड बाय। जब आप उनसे मिलते हो या उनको बाय करते हो तो यू कैन शेक हैंड्स विद देम। तो स्पेसिफिकली अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, इसमें क्या एटिकेट्स हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहला है यू हैव टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स बाय स्पीकिंग फेस टू फेस और ओवर द फोन वेन एवर पॉसिबल। तो दिस इज़ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में आप उनके आमने सामने बैठ के बात नहीं कर रहे, ना आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आप लिख के भेज रहे हो। वो बिज़नेस लेटर्स के फॉर्म में हो सकता है, मेमोज़ के फॉर्म में हो सकता है, ईमेल्स के फॉर्म में हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं तो वहाँ पर उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप अवॉइड करोगे, या तो उनसे मिलकर या फिर उनसे फ़ोन करके, जैसे भी पॉसिबल होगा। तो ये अगर रिटन कम्युनिकेशन में आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो आपने उसको क्लियर करना है। देन फॉर रिटन कम्युनिकेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने टोन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी टोन प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपकी फॉर्मल टोन होनी चाहिए, आपकी पोलाइट टोन होनी चाहिए। देन लेट इट सिमर, आपकी जो टोन है उसको आपने बहुत ध्यान से देखना है और आपने ये देखना है कि उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है जो दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करती है। डबल चेक योर टू एंड सब्जेक्ट फील्ड्स, किसको आपने भेजा है उसको आपने चेक करना है, करेक्ट एड्रेस भरा है या नहीं, और सब्जेक्ट आपने करेक्ट भरा है या नहीं ये भी आपने चेक करना है। चेक फॉर स्पेलिंग्स एंड एक्यूरेसी ऑफ योर डिस्क्रिप्शन।
रिटन कम्युनिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो जब आप रिटन कम्युनिकेशन भेज रहे हो तो स्पेलिंग्स, ग्रामर्स, एक्यूरेसी, जो आपने डिस्क्रिप्शन भेजी है उसकी एक्यूरेसी, इन सब चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। बिफोर क्लिकिंग द सेंड बटन आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से चेक करनी है और तभी भेजना है। देन इमोटिकॉन्स या फिर जो स्माइलीज़ और ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, या पर्सनल कम्युनिकेशन में तो यूज़ कर सकते हो। इन रिटन कम्युनिकेशन लाइक अगर व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज भेज रहे हो या ईमेल के थ्रू आप मैसेज भेज रहे हो, अगर आपका पर्सनल मैसेज है उसमें आप इमोटिकॉन्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपकी जो बिज़नेस कम्युनिकेशन होगा या फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा उसमें आपने इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना। इसी तरह से टेक्स्ट एब्रीविएशंस, अगर आपकी यूनिवर्सल एब्रीविएशंस हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो स्लैंग कम्युनिकेशंस होती हैं, स्लैंग एब्रीविएशंस होती हैं, वो आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं करनी, वो आप पर्सनल कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हो। देन फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, ये टोन का फ़र्क होगा। फॉर्मल लेटर्स या फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन, फॉर्मल ईमेल्स, ये इसकी टोन अलग होगी, और जो आप पर्सनल या इनफॉर्मल भेजोगे उसकी टोन, उसका स्टाइल अलग होगा। देन बिकॉज दिस इज़ रिटन कम्युनिकेशन, तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उसको प्रूफ रीड करना है। आपको अगेन एंड अगेन यू हैव टू चेक फॉर एक्यूरेसी। जो आप लिख के भेज रहे हो वो गलत नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, तो और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने यू हैव टू चेक अगेन एंड अगेन। इसके बाद आते हैं एटिकेट्स इन ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में जब आप दूसरे पर्सन से ओरली बात कर रहे हो तो आपने उसके ऊपर फोकस रखना है। वो आपसे बात कर रहा है या आप उससे बात कर रहे हो तो आपका फोकस एक दूसरे पे ही होना चाहिए। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है लिसन। यू हैव टू लिसन टू द अदर पर्सन। ज़्यादातर क्या होता है, लोगों को बोलना पसंद होता है, लोग सुनना पसंद नहीं करते। तो जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो तो आपने बोलने के साथ साथ सुनना भी है। बी कंसाइज, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने कहानियाँ नहीं सुनाने लग जानी, बिकॉज दिस इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप कंसाइज रहोगे, आप बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं सुनाओगे। क्यों नहीं सुनाते आप बहुत ज़्यादा कहानियाँ? बिकॉज टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग आपने टाइमिंग का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको आपका जो टाइम फ्रेम है फॉर ओरल कम्युनिकेशन उसको आपने क्रॉस नहीं करना। देन यू हैव टू चूज़ द राइट डिलीवरी। राइट डिलीवरी का मतलब क्या है? फॉर्मल तरीके से आपने बात करनी है, इनफॉर्मल तरीके से बात करनी है। आप सीनियर से बात कर रहे हो तो आपका फॉर्म ऑफ डिलीवरी अलग होगा, अपने जूनियर से बात कर रहे हो तो अलग होगा, यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड तो आपका फॉर्म ऑफ डिलीवरी अलग होगा। तो आपने राइट डिलीवरी चूज़ करनी है कि आप किससे बात कर रहे हो, किसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आपको किस स्टाइल से बात करनी है। देन यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। आपसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको भी क्वेश्चंस पूछने हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन का वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशंस। जब हम प्रेजेंटेशंस करते हैं या जब हम अपने कस्टमर्स से कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो हम क्वेश्चंस के लिए एक पार्ट रखते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हम क्वेश्चंस के लिए रखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको रखना चाहिए, आपको तैयार करना चाहिए। देन यूज़ योर वर्ड्स टू योर एडवांटेज। आपने जो अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं वो अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करने हैं। आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने जिससे आपका नुकसान हो जाए। इस तरह से बात करना है कि आपको अपने फ़ायदे के लिए उन वर्ड्स को आप यूज़ कर सको। लास्ट में इसमें आता है एटिकेट्स इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन। अब क्योंकि ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गई है एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आप लोग आमने सामने नहीं होते। इट इज़ वाया रिटन वर्ड। आप राइटिंग के थ्रू या फिर आप फॉर्मल उसके थ्रू चैनल के थ्रू बात करते हो। बिकॉज of this body language, voice tone and instantaneous listener feedback is not available। जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में या ट्रेडिशनल तरीके में जब आप बोलते हो तो आपको उसी वक्त फीडबैक मिलता है। अब यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है जब आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हो।
तो आपने बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन। सबसे पहले रिस्पेक्ट अदर्स एंड देयर ओपिनियंस। आपने दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है और उनके ओपिनियंस की भी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने आप जो जिस ओपिनियंस पे आप बात कर रहे हो उसने अगर दूसरे पर्सन ने उसके ऑपोजिट ओपिनियन बताया तो आप उस पर एंग्री नहीं होगे, आप उस पर गुस्सा नहीं होगे। यू विल रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। देन कंसीडर अदर्स प्राइवेसी। अगर कोई अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता, प्राइवेसी रखना चाहता है, तो हमें उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है। देन टोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी तरह की कम्युनिकेशन होती है तो हमने राइट टोन पिक करनी है, हमने किस टोन में बात करनी है। वो किस पे डिपेंड करेगा कि हम किस से बात कर रहे हैं, हम किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। देन वी हैव टू अवॉइड इनएप्रोप्रिएट मटेरियल। ऑनलाइन आप लोगों को भी पता है हर तरह का मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन कोई भी इनएप्रोप्रिएट मटेरियल जो है वो हमारे थ्रू नहीं जाना चाहिए। एप्रोप्रिएट मटेरियल को ही हमने शेयर करना है ऑनलाइन। देन थिंक बिफोर यू हिट द सेंड बटन। जैसे हमने ईमेल की फॉर्म में भी किया था कि जब हम सेंड करते हैं तो हमने सोचना है कि ये जो हम सेंड करने लगे हैं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, या फिर ये जो हम सेंड करने लगे हैं इससे किसी की फीलिंग्स तो हर्ट नहीं होती। तो जब भी हम सेंड बटन हिट करेंगे तो हमने पहले सोचना है, वी हैव टू थिंक बिफोर इट। देन ब्रेविटी इज़ बेस्ट। दिस इज़ अगेन इन फॉर्म रिटन कम्युनिकेशन फॉर्म। ब्रीफ रहना ज़रूरी है। फॉर्मल कम्युनिकेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी कहानियाँ, इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपकी ऑनलाइन उसमें जो ब्रीफ चीज़ें नहीं हैं उनको पढ़ने बैठेगा। देन यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट। जो आप बताना चाहते हो आपने उसी पॉइंट पे रहना है, आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी। देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट फ्रिवलेस ईमेल्स। जो मेल्स आपको फॉरवर्डेड आ जाती हैं, अगर आपको उसका सोर्स नहीं पता, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है या ये अफवाह फैला सकती है या इसकी वजह से वायलेंस हो सकता है, वो सारी जो मेल्स हैं वो आपने आगे फॉरवर्ड नहीं करनी। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस तरह की मेल सेंड कर रहे हो। आई होप कि आपको ये जो रिटन कम्युनिकेशन का चैप्टर है ये समझ आ गया होगा। इसमें हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बिज़नेस लेटर्स डिस्कस की कि हमने किस तरह से लिखनी है, कि कैसे उसका फॉर्मेट होता है। उसके बाद हमने मेमोरेंडम्स डिस्कस किए, फिर हमने ईमेल्स डिस्कस की कि हमने ईमेल्स किस तरह से लिखनी है, और लास्ट में हमने एटिकेट्स डिस्कस किए जो हमने फॉलो करने हैं इन केस ऑफ रिटन, oral and online communication. Thank you students.